को मेरा प्रणाम है। आज हम सभी जानते हैं कि साहब श्री का जन्मोत्सव है, यानी आज ही के दिन 75 वर्ष पहले साहब श्री इस दुनिया में आए थे। और जानते हैं कि साहब श्री का घर कहाँ है? अरमोरी है। साहब श्री के माता पिता का भी नाम जानते हैं। साहब श्री क्या चाहे? साहब श्री चाहे कि परमात्मा से स्नेह करना, चाहे कि दुनिया में लोग जादू टोना करते हैं वो हम सीखे। साहब श्री सोचे बचपन में हम चमत्कार करना सीखे। ये सब तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन साहब श्री को परमात्मा ने जिस काम से यहाँ भेजा वो उन्होंने कर दिए। क्या किए कि शिव जो जगत गुरु है, तो जगत गुरु की उपाधि जो शिव को है वो तभी पूर्ण होगी जब जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु मान लेगा। और साहब श्री ये काम कर दिए। तो उतने बड़े जनमानस को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ना कोई आम आदमी के बस का काम नहीं है। वो बस वैसे व्यक्ति कर सकते हैं जिस पर परमात्मा का असीम दया हो। और हम सभी जानते हैं कि साहब श्री ही वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमात्मा ने चुना कि जन जन को बताओ कि शिव गुरु है। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि 112 शिव शिष्य हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने किसी को इस काम के लिए नियुक्त नहीं किए। इतिहास गवाह है, हमारा शास्त्र गवाह है। सबों को बताए, सबों को पता था, शास्त्रों में लिखा गया, लेकिन जन जन को बतवाने का श्रेय केवल हरिंद्रानंद भैया को ही मिला है, जिन्हें हम सभी साहब श्री कहते हैं। और साहब श्री को ही ये दायित्व मिला परमात्मा शिव की तरफ से कि जो तुम करते हो वो जन जन को बताओ। और इसके कारण साहब श्री को हम सभी याद करते हैं, साहब श्री को सभी स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं। भैया कहिए, दादा कहिए, बाबा कहिए, पिता कहिए, अध्यात्म पिता, जो कुछ कहिए, साहब श्री हम सभी के हैं। और हम सभी उन्हें अपना समझते हैं, अपना। जैसे अपने बेटा को अपना बेटा समझते, जैसे अपने पिता को अपना पिता समझते हैं, अपनी माँ को अपनी माँ समझते, उसी तरह साहब श्री को अपना समझते हैं। और हम सभी जानते हैं कि साहब श्री ही वो हस्ती है जिन्होंने शिव से परिचित करा करके हम सभी को बताए और समझाए कि जीवन के तमाम दुख और परेशानी है, उस परेशानी से दूर करने का एक ही मात्र है उपाय है, वो उपाय है शिव शिष्यता। यदि आप शिव को गुरु मान लेते हैं तो गुरु क्या करते हैं? हमारे प्रारब्ध को दग्ध करते हैं, हमारे प्रारब्ध को गुरु दग्ध करते हैं। एक भुजा वाला कहानी कहे ना कि एक आदमी खेत में गेहूं छींटने के लिए घर में लेके आया, सोचा सुबह में खेत में छींटेंगे, लेकिन सुबह में उसकी पत्नी उसका भुजा बुझ दी। तो क्या हुआ? गेहूं तो रह गया, लेकिन उसके अंदर जो वो एक से अनेक होने की जो उसकी जो व्यवस्था थी, यानी वो अंकुरित पर्दित होता, तो उसको वो दग्ध कर दिया, यानी उसको वो हटा दिए। ठीक उसी तरह से परमात्मा शिव की यदि दया होती है तो हमारे जीवन की जो परेशानियां होती है कई कई वर्षों की, उसको वो छोटा करके दग्ध कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, कपूर की तरह गायब कर देते हैं। कपूर क्या होता है? जब जलता है तो सने से गायब हो जाता है। लकड़ी जलता है तो कोयला बच जाता है, कोयला जलता है तो राख बच जाता है, लेकिन कपूर जब जलता है ना तो जलती हो तो देखते हैं, लेकिन उसको कहाँ विलुप्त हो जाता है पता नहीं चलता है। उसी तरह से महागुरु महादेव की दया होती है तो हमारे जीवन की तमाम दुख दर्द परेशानी वो गायब हो जाती है। और क्या हम मात्र परेशानी और दुख दर्द के लिए महादेव को गुरु माने, उसको हटाने के लिए नहीं। हम सभी तो इस सुख, इस संसार के सुख तो चाहिए, लेकिन परमात्मीय सुख भी हमको चाहिए। भोग और मोक्ष दोनों चाहिए। इसके लिए हमने शिव को गुरु माना है। और ये भी सीखे हम किससे? तो साहब श्री से। तो इतने बड़े हस्ती साहब श्री वो हम लोग को बताए हैं, और आज उनका जन्मदिन है, तो कितनी खुशी की बात है। बड़ी खुशी उत्साह से हम सभी इस जन्म दिवस को मनाते हैं। और इस जन्म दिवस का नाम क्या दिया गया मालूम है? इस जन्म दिवस का नाम दिया गया अमृत महोत्सव, अमृत उत्सव। महोत्सव के लिए अमृत का काम क्या होता है? अमृत का काम होता है कि जहर किसी को पड़ गया, उसको यदि अमृत खिला दिया जाए तो वो जीवित हो जाता है। यानी अमृत वो चीज है जो जीवन में उपलब्ध होना ही बहुत बड़ी बात है। और साहब श्री के द्वारा शिव
प्रतिष्ठा रूपी अमृत सभी को मिला है, इसीलिए आज के दिन को अमृत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, अमृत उत्सव के रूप में। क्योंकि हर एक व्यक्ति, आज लगभग कितना लोग हैं शिव के शिष्य? लगभग 4 से 5 करोड़, 6 करोड़ भी हो गए होंगे। शिव के शिष्य इतने लोग हो चुके हैं और इतने लोग के गुरु शिव हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शिव कितने लोगों को अपना शिष्य स्वीकार किए हैं। तो क्या हम लोग उस पद पे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे? शिव निश्चित करेंगे, क्योंकि साहब श्री जो बताए हैं उस राह पे चल रहे हैं। कोई आगे, कोई पीछे, कोई धीरे चल रहे हैं, ये चल तो रहे उसी राह पे। और साहब श्री अब हम लोगों के लिए वो रोड़ा पत्थर वाला रास्ता नहीं, अब राजमार्ग बना दिए, राजमार्ग यानी राजमार्ग बना दिए कि चलने में आसानी हो, मंजिल पर पहुंचने में हमें कष्ट नहीं हो। साहब श्री इतना सुगम रास्ता बना दिए हैं कि आप आइए, शिव को गुरु मानिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए और तीनों सूत्र के माध्यम से आप शिव तक पहुंचिए। शिव गुरु नहीं, शिव तक। शिव गुरु भी एक स्टॉपेज है, वहां तक तो जाइए, पहुंचने का एक माध्यम है, लेकिन पहुंचना है हमें शिव तक। इसीलिए साहब कहे आओ चले शिव की ओर। ऐसा नहीं कहा कि आओ चले शिव गुरु की ओर, उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर, क्योंकि शिव ही हमारे आदर्श है, हमारी गति है, हमारे गंतव्य है। गंतव्य क्या है? तो शिव है। शिव गुरु साहब नहीं लिखे हैं। हाँ, शिव गुरु, गुरु जब शिव को कहते हैं ना तो उन तक पहुंचने में सुविधा होता है। और जब शिव गुरु कह करके शिव तक पहुंच गए तो वही तो शिव है, वही तो गुरु है। इसलिए आज इतनी बड़ी हस्ती का जन्मदिन है। रांची में बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है, हजारों लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं। इस बार क्या किया गया कि लोगों को बताया गया कि साहब श्री की इच्छा है। एक वीडियो का कटिंग था जो आप लोग भी देखे होंगे और मेरे भी चैनल पे वो वीडियो है, उसमें साहब श्री कह रहे हैं कि रामेश्वर भाई आए और वो बोले कि मैं तो कुछ लेकर के नहीं आया, हमको पता ही नहीं था कि आज आपका जन्मदिन, बहुत पहले की बात है। तो साहब श्री कहे कि फूल लाइएगा मुरझा जाएगा, इससे अच्छा कोरिया का फूल दे दीजिए, उसका सब्जी भी बनेगा। और उससे भी अच्छा है यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमें एक शीर्षित दे दीजिए, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। तो वही हम लोगों के लिए भी कहा गया है, आग्रह के आदेश नहीं है। आपको इच्छा है चर्चा करने का, चर्चा कीजिए, आपको इच्छा है भजन करने का, मान जो कीजिए। लेकिन साहब श्री की इच्छा थी कि मेरे जन्मदिन के अवसर, ऐसे तो सभी दिन हम सभी लोगों को शिव गुरु की बात बताते हैं कि दूसरा सूत्र जो अनुपम सूत्र है, जिसके बिना शिव शिष्टता की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। शिव शिष्टता का मूल उद्देश्य है लोगों को शिव गुरु से जोड़ना, तो ये तो होता ही है। फिर आज के दिन एक भी व्यक्ति को शिव के राह पे ले आइए, ये साहब श्री का के लिए अल्प उपहार है। तो इस उपहार को हम सभी निश्चित रूप से साहब श्री को दे, जो अभी तक लोगों को शिव शिष्टता का पैगाम दे दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रयास कीजिए शाम तक 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 जितना हो सके उतने लोगों को शिव गुरु के विषय बताइए। आज की भी ये कार्यक्रम बहुत थोड़ी देर में विराम होगी और उसके बाद हम सभी निकलेंगे जहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, चाहे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, बाजार हो। लोगों से आग्रह करेंगे, आग्रह निवेदन कि मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए। और यही साहब श्री के लिए अल्प उपहार होगा। तो हम सभी इस बात को सोचे समझे जाने कि साहब श्री हमारे हैं। किसके हैं? साहब श्री हमारे हैं। और हमारे साहब श्री कुछ हमको कहे तो उस काम को हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमें अपने जीवन की तमाम सुख सुविधा उपलब्धि, जितने भी भोग और मोक्ष सब कुछ है इस दुनिया के, वो सभी चाहिए। और इसके बाद जो परमात्मीय जो भी व्यवस्था है वो सभी व्यवस्था का महत्व है, क्योंकि हमने शिव को अपना गुरु बनाया है। साहब श्री कहे हैं कि शिव शिष्यों को भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से मिलते हैं, अभिन्न रूप से। तो ये सभी चीज तो एक साधु संत ऋषि मुनि को भी उपलब्ध नहीं है। उसके लिए वो पानी में अपने आप को गलाए, क्या अग्नि में जलाए, धूप में जलाए, देह पर डाब को जलम गया। बहुत ऋषि मुनि ऐसा तपस्या किया, लेकिन यहाँ तो हम लोगों को घर में, घर परिवार में रहते हुए, घर की जिम्मेवारी को निभाते हुए कहे उसी में से समय निकाल शिव गुरु कार्य कर लीजिए। तो आइए साहब श्री की इच्छा को पूरा करते हुए हम सभी कुछ देर में निकलेंगे और जन जन को बताएंगे कि शिव हमारे गुरु है। इस तरह से साहब श्री को जो उपहार देना है वो हम सभी का पूरा होगा। इसी के साथ आप सभी को विदा करता हूं।